अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जुनैद अंजुम और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ आपके साथ जो है फर्दर गाइड करूँगा इंसर्ट के ऊपर। तो लास्ट टाइम आपके लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इलस्ट्रेशंस कैसे ऐड करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक स्टिक फिगर डालकर दिखाया था, शो करके शेप्स और पिक्चर्स डालकर। तो आज का टॉपिक आपके पास सिंपल सा है, वो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करना है। लिंक क्या होता है, उसके बाद कमेंट्स क्या होते हैं, हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है और उसके बाद सिंबल क्या होता है। आगे अगर मेरे पास टाइम रिमेनिंग हुआ तो मैं आपको डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है जो है लिंक। अब लिंक के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सम टेक्स्ट। उसके लिए काम करता हूँ, पहले मैं एक लेट मी ऐड ए न्यू पेज, उसके अंदर मैं एक काम करूँगा। मैं इंसर्ट में जाकर आई ऐड अ ब्लैंक पेज। इसके अंदर मेरे पास जो था RND.OLD, सॉरी डॉट स्पेस नहीं है, OLD, कॉमा 5 डाल दिया मैंने ये और एंटर दबा दिया। मेरे पास लाइन्स लिखी आ गई। अब इसके अंदर मैं सपोज़ आगे जो है एक टेक्स्ट लिखता हूँ, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेता हूँ, शायद किसी को आइडिया हो। CERN, ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। इसका मकसद सिंपली ये होता है कि जिसके अंदर पार्टिकल फिज़िक्स के ऊपर जो है काम करने का तरीक़ाकार है कि हाउ डज़ वन डू इट। इसमें आपके कंप्यूटर साइंस भी है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स, आपके पास बहुत सारी जो साइंसेज है ना, फिजिकल साइंसेज, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च पर्पसेस के लिए बनी थी। अब यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ, ये तो मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता सन क्या चीज़, उनके लिए नया लफ्ज़ होगा पहली दफ़ा के लिए। तो उन लोगों को दिखाने के लिए वो किस तरह आप करेंगे। आप तो एक काम कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट दे दें उन्हें, उसके बाद उनकी मर्ज़ी, वो सर्च करते हैं नहीं करते हैं, उनका अल्लाह भला करेगा। दूसरा तरीका होता है कि आप एक लिंक डाल दें कि सपोज़ कि अगर किसी को इशू हो, उस लिंक के ऊपर क्लिक करे और आपके पास वो वेबसाइट खुल जाए। तो बेसिकली मैं जहाँ बात कर रहा हूँ वो एक हाइपर लिंक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको हाइपर लिंक का नहीं आइडिया, तो बेसिकली सपोज़ करें आपके पास गूगल है। गूगल में जब चीज़ सर्च करते हैं हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप जब क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे, ब्लू कलर में होंगे, अंडरलाइन भी होंगे और कुछ होंगे। उन वर्ड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नई वेबसाइट खुल जाती है। तो जो वर्ड्स जो हैं ब्लू रंग के अंडरलाइन जो क्लिकेबल होते हैं, उनको आप हाइपर लिंक्स कहते हैं। अब आपके पास हाइपर लिंक जो होता है उनको अप्लाई करना ज़रा सिंपल काम है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, आपको वेबसाइट का नाम चाहिए, सिंपली बात। आई नो कि मेरी वेबसाइट का नाम याद है, तो मैं आपको सामने लिख कर दिखा देता हूँ। तो लिंक डालने के दो तरीके हैं। आप तो लेकिन उसकी फर्स्ट स्टेप ये होगा कि फर्स्ट सेलेक्ट द वर्ड दैट यू वांट टू अप्लाई द हाइपरलिंक ऑन। उस पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, वो कौन सा वर्ड है, सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया सन को। उसके बाद यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर आपके पास लिंक का बटन है, आप लिंक के बटन को दबा दें, या आप इस वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ लिंक का बटन है, इस लिंक को क्लिक कर दें, चॉइस आपकी है। मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो है यू कैन डू मैनी थिंग्स। इसके ऊपर सन के ऊपर जो है आप कोई वर्ड डाल सकते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, कोई आप डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट खुलनी हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं एक वेबसाइट का लिंक डालने की कोशिश करता हूँ, एड्रेस है। तो मेरे पास लिंक है https://home.sun, ये मेरे पास वेबसाइट का नाम है। इसको मैं करता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा, आप देखेंगे इसका रंग जो है चेंज हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर इस पर मैं माउस लेकर जाऊंगा, एक डब्बा ऊपर बना आ जाएगा जिसके अंदर लिखा आ रहा है HTTPS, जो भी वेबसाइट है। क्लिक कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ अ हाइपर लिंक, ठीक है। अब हाइपर लिंक जो होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यही कलर जो आपके पास डिज़ाइन आया वो यही आया। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर जो है ना नज़र आए, आपको सिंपल वर्ड हो, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो सिलेक्टेड होम में जाएं, होम में इसका कलर जो है ब्लैक कर दें, और इसको अंडरलाइन, क्योंकि ये हुआ है, एक दफ़ा अंडरलाइन दबाएं, नहीं जाता, फिर दबाएं, आप देखेंगे अंडरलाइन गायब हो जाएगा। अब इट्स जस्ट नॉर्मल वर्ड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हाइपरलिंक देखने का तरीक़ेकार वही है कि अगर मैं सपोज ये डॉग के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, लेज़ी के ऊपर जाता हूँ, कुछ नहीं होता, द के ऊपर जाता हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं सन के ऊपर लेकर जाऊँगा, एक वर्ड डब्बा बना आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास एक हाइपरलिंक की निशानदेही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइपरलिंक ना लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल भी ना लगाओ, तो सिंपली जो है आप इस पर राइट क्लिक करें और इसके ऊपर आपके पास रिमूव हाइपरलिंक की ऑप्शन है, इसे रिमूव कर दें। मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गया। इसमें आप देखें मैं माउस लेकर जाऊँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं चाहता हूँ लिंक दोबारा डाल दूँ, मैं लिंक दोबारा डालता हूँ, इसके ऊपर मैं वही HTTPS वो लिखता हूँ और ये हो गया,
और दोबारा लिंक लग गया और वही दोबारा चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन उसका भी तरीक़ेकार ये है कि मैं होम में जाऊँ, ब्लैक करूँ और उसको फिर 2 दफ़ा अंडरलाइन दबाऊँ, हो जाता है। तो ये भी तरीक़ेकार है आपके पास। ये आपके पास हाइपरलिंक हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपरलिंक जो होते हैं ये तरीक़ेकार होता है। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका हो हाइपरलिंक और डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है विकिपीडिया से, ठीक है। उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। पेस्ट ना करना हो तो आपके पास ये बटन है, आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी जो है वो तरीक़ेकार है पेस्ट करने का। अब ये मेरे पास वर्ड है, ये इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी हुआ है, विकिपीडिया का एक पेज है उससे कॉपी हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन हुए हैं, ब्लू कलर हुए हैं, ये आपके पास हाइपर लिंक है और इनके ऊपर अगर मैं माउस लेकर जाऊँगा वो शो भी करेगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब जो लोग इंटरनेट से कॉपी करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पेस्ट करते हैं तो उसमें याद रखें कि आपके पास जो पेस्ट होगा और आपके पास जो बाकी आपका बकाया डॉक्यूमेंट है उनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। जब तक उसको आप सही नहीं करेंगे वो डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस से मेरा मुराद ये है कि अगर मैं इस पर अपने जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है उस पर मैं क्लिक करूँ तो इसका कैलिबरी बॉडी है और 11 साइज़ है टेक्स्ट का। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ जो मैंने कॉपी किया है वो एरियल है, वो 10.5 साइज़ है। और आप गौर से करें इसका रंग ब्लैक है और ये थोड़ा सा लाइट ग्रेश सा है, तो आपको रंग का भी फ़र्क है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने कॉपी करना है उसको ये सारा कुछ जो है ना इस फॉर्म में हो जो कि ऊपर सेटिंग की है कैलिबरी और 11। एक तरीका तो ये है कि इसको सारे को कॉपी करें, फिर यहाँ से कैलिबरी सेलेक्ट करें, ए ब्लैक करें और उसको कलर साइज़ को चेंज करें और अंडरलाइन करें। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर क्लिक करें, फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक करें, सारा कुछ सिलेक्ट कर दें, ठीक है। लेकिन वो लिंक्स नहीं गायब होंगे, लिंक्स आपके बरकरार रहेंगे। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका ये है, मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ। उसके बाद पेस्ट करने से पहले मैं पेस्ट नहीं करता, मैं कंट्रोल वी तो करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट करने से पहले मेरे पास कुछ पेस्ट ऑप्शन है, 3 ऑप्शन होती हैं, चौथी भी होगी लेकिन चौथी वो नॉर्मली इन द फॉर्म पिक्चर होती है, उसका भी आपसे लेना देना नहीं है। तो ये जो पहली ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, वो बेसिकली ये कह रहा है कि जहाँ से आपने उठाया वहाँ की जो फॉर्मेटिंग हुई हुई ना वो एज इट इज़ यहाँ पेस्ट हो जाए, जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट थी। सेकंड आपके पास मर्ज फॉर्मेटिंग है, मर्ज में ये होगा कैलिबरी सेट हो जाएगा, साइज़ 11 हो जाएगा लेकिन लिंक्स नहीं जाएंगे, लिंक्स वैसे के वैसे मेंटेन रहेंगे, बरकरार रहेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट ओनली। अब टेक्स्ट ओनली ये कह रहा है कि जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सेम तरीक़ेकार वही चीज़ आपको क्लिक करने नहीं मिलेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, लिंक्स आपके गायब हो गए। देखिए मैं माउस हवर कर रहा हूँ, कुछ भी लिंक नहीं है, ठीक है। अगर आप चेंज करना वापस चाहते हैं तो जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये डब्बा बना आएगा, उसमें जाकर क्लिक करें तो आपके पास और फर्दर ये ऑप्शन हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कीप्स डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग है, तो आप देखेंगे लिंक्स वैसे हैं लेकिन बस जो है साइज़ जो है फॉन्ट साइज़ और स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, लेकिन आपके पास जो लिंक्स हैं वो बरकरार है। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फिर आपके पास जो नई चीज़ अगली चीज़ आपको बतानी है वो कमेंटिंग है। अब सपोज़ आप किसी टीचर को डॉक्यूमेंट देते हैं और ही और शी नीड्स टू जो ना आपने उसका कोई कमेंट करना है या कोई अपनी राय देनी कि इसमें ये इश्यूज़ है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट पेस्ट के इसमें आप देखेंगे बहुत सारे अंडरलाइन हुए काला क्या ना रेड रंग का, रेड रंग का। इसके अंदर ये मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास एक स्पेलिंग मिस्टेक है। रेड जो लिखा जहाँ भी अंडरलाइन हो इसका मतलब ये होता है कि इट्स हैज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करना है। नॉर्मली मुझे वजह पता है कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ये है कि फुल स्टॉप के बाद और द के पहले स्पेस नहीं है, जैसी स्पेस डालूंगा एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ आपको नहीं पता और आपसे एरर हो जाता है और आप टीचर आपको उसने बताना है कि इशू है यहाँ पर, क्या करेगा वो? आपको फिजिकली तो नहीं बता सकता और आजकल की सिचुएशन में फिजिकल तो बताना वैसे ही मुश्किल होता है। तो अगर उसने कमेंट्स देने हैं और बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट, ये तो 8 पेजेस हैं, मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट देखे जो 100 पेजेस के होते हैं, 100 पेजेस की, तो उसके अंदर क्या करना होता है? उसके अंदर फिर आपके पास तरीक़ाकार ये होता है कि टीचर जो होता है एक कमेंट डाल देता है, फिर वो स्टूडेंट पर छोड़ देता है कि उस कमेंट को ठीक करे। कमेंट का मतलब ये है कि पहला काम, अगर सपोज़ कमेंट डालना है तो सपोज़ इस जगह मेरा एरर है, कोई मसला है, टीचर को इशू है, वो क्लिक करेगा और उसके बाद ये कमेंट का बटन है, जैसे ही डालेगा ऑन द राइट साइड, ऑलवेज ऑन द राइट साइड आपके पास एक डब्बा बना आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि स्पेस जो है, यहाँ पर एक गलती जो है, स्पेस नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। मैंने लिख दिया अपना कमेंट, आई नाउ नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कमेंट। तो या आप एंटर दबाएंगे वो आपको अगली लाइन में ले जाएगा, ठीक है। बचने के लिए अगर आपने जान छुड़ानी है आप कहीं भी क्लिक कर दें अपने टेक्स्ट में, वो गायब हो जाएगा। अब ये बरकरार रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इससे आप जान नहीं छुड़वा सकते, ये वैसे का वैसे ही है, इसने हिलना भी नहीं है। इसको आप ये कर सकते हैं कि इसको आप डिलीट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इसको पिन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है।
इसकी जान छुड़ाने का सिर्फ आसान तरीका ये है कि यू शुड रिजॉल्व इट दैन डिलीट इट। रिजॉल्व का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर सपोज मैं स्पेस डाल देता हूँ, मैं स्पेस डाल देता हूँ, एरर रिमूव हो गया। उसमें मैं राइट क्लिक करूँगा द के ऊपर और यहाँ पर ऑप्शन है रिजॉल्व कमेंट, रिजॉल्व हो गया। देखें आप ये लाइट ब्राउन हो गया, लाइट हो गया, इसका मतलब है कि रिजॉल्व हो गया। जब अगर आप रिजॉल्व हो गया आप टीचर को सेंड करेंगे, वो चेक करेगा हाँ रिजॉल्व हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद टीचर जो है राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देगा और काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये कमेंटिंग का फ़ायदा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगली चीज़ हेडर एंड फुटर है। यहाँ पर आपके पास हेडर एंड फुटर में 3 चीज़ें हैं, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। एक बात नोट करें कि फुटर और पेज नंबर जो है आपके पास इंटरलिंक्ड है, इसमें इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हेडर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हेडर, वो बेसिकली आपके पास जो पेज होता है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसके अंदर टॉप एंड बॉटम पर कुछ स्पेसेस खाली होती हैं। ये आपके पास मार्जिन सेट करने के बेसिस पर होता है। अब ये जो आपके पास खाली स्पेस है, इसको कुछ लोग खाली रहने नहीं देते, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, शो करने के लिए डॉक्यूमेंट है क्या, और बॉटम पर लगा देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं सिर्फ शो करने के लिए किसकी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास हेडर फुटर कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। सपोज़ मैं यहाँ पर हेडर डालना चाहता हूँ, हेडर पर क्लिक करता हूँ। हेडर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको कहेगा आपके पास डिफरेंट तरीके का हेडर डालने का, क्या पसंद करेंगे, कोई भी उठा लें, ठीक है। मैं आपको ये क्लिक कर देता हूँ। ये आप देखेंगे इसने टाइटल दे दिया, क्योंकि मैंने ऊपर, आपको शायद याद हो, मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में डाला था, यहाँ पर नहीं, रिमूव नहीं हो गया, हाँ सॉरी, मैंने टाइटल डाला था इंट्रोडक्शन टू वर्ड। उसने टाइटल उठाया और उसने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप इसे चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं, यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट, चेंज इट, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो टाइटल है उसने पेस्ट कर दिया, और एक जगह पेस्ट नहीं करेगा, वो हर पेज की जो आपके पास जो टॉप है वहाँ पर ये पेस्ट कर देगा। तो दिस इज़ नोन एज अ हेडर, जहाँ पर आप अपने जो है टाइटल के बारे में शो करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर। जब आपने डाल दिया या कुछ भी प्लेस करना, प्लेस कर दिया, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस जगह जो आपके पास लाइन है, आप बाकी टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तरीक़ाकार ये है कि आपके पास हेडर फुटर के साथ जैसे ही आप क्लिक करेंगे हेडर को, आपके पास जिस तरह इमेजेस डालकर हुआ था, आपके पास हेल्प के साथ बटन बन गया था, इसी तरह इसके साथ भी हेडर फुटर डाल के आपको ये बटन बन जाएगा। तो इसमें आप जाएंगे, आपके पास एक क्लोज हेडर एंड फुटर का बटन है, आप उसे क्लिक कर दें क्रॉस को। नहीं अच्छा लगता, अगर वैसे आपने बटन नहीं दबाना, आप अपने टेक्स्ट में कहीं पर भी जो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। मैंने डबल क्लिक किया, गायब हो गया। सेम केस इंसर्ट में जाकर मैं फुटर करता हूँ। फुटर का मकसद यही होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम लिखूँ, जुनैद अंजुम लिखना चाहता हूँ एट द बॉटम शो करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जुनैद अंजुम। तो ये मेरे पास हेडर हो गया, सॉरी फुटर हो गया। अब फुटर भी जो है एज हेडर की तरह वो हर पेज के ऊपर जाकर बॉटम में प्लेस होगा, ठीक है। तो आप इसे जान छुड़वाना चाहें, आप सिंपली क्लोज हेडर एंड फुटर कर दें, तो आपके पास बंद हो जाएगा। अब सपोज़ आपने कोई मिस्टेक कर दी इसके अंदर और आपने चेंज करना है, कैसे करेंगे? आप दोबारा इंसर्ट में जाकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका आसान तरीका है, जहाँ पर आपने लिखा हुआ है उस पर आप डबल क्लिक करें, सो उसको आप एक्सेस कर लेंगे जो आपका हेडर फुटर है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है हेडर फुटर डालने का। अब मैंने कहा है कि पेज नंबर और फुटर जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, वो इसलिए हैं कि पेज नंबर जो है वो फुटर के अंदर ही काम करता है। तो बेसिकली आप जो है जो पेज नंबर होते हैं आप 4 जगह डाल सकते हैं, 3 जगह डाल सकते हैं वैसे तो। आपके पास टॉप ऑफ द पेज है, ठीक है, टॉप जहाँ फुटर हेडर डाला था, बॉटम ऑफ पेज है जहाँ फुटर डाला था, पेज मार्जिन है जो राइट एंड लेफ्ट खाली जगह है वहाँ पर आप डालना चाहें वहाँ डाल सकते हैं, या तो आप करंट पोजीशन जो कि टॉप लेफ्ट पर डाल देता है। नॉर्मली जो होता है वो आपके पास बॉटम ऑफ द पेज ऑन द राइट साइड, बॉटम राइट या बॉटम सेंटर में आपके पास प्लेस किया जाता है, जहाँ पर आपको दिल चाहे प्लेस कर दे, वो आपकी चॉइस है। सपोज़ मैं ये करता हूँ, उसमें ये करेगा कि वो पहले पेज में 1 डाल देगा और अकॉर्डिंगली सारे पेजेस में इंक्रीमेंट करता जाएगा, मतलब ऐड करता जाएगा। 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास तरीक़ेकार है डालने का। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा हुआ है इसका स्टाइल चेंज कर दें, होम में जाकर इसका स्टाइल चेंज कर दें, वो भी आप कर सकते हैं, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं इसके साथ। जब आप यू हैव डन द वर्क, सिंपली क्लोज द हेडर एंड फुटर, आप देखेंगे प्लेस हो गया और आपका काम आसान हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास हेडर फुटर पेज नंबर है। अब यहाँ पर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि ये मैंने स्टेटमेंट डाला है, इसके सामने मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, और मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि इसी हिस्से में शो, इधर ना शो। तो इसके लिए सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, मैं कोई रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, जे 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 लिख देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही वो एंड लाइन हुई वो लेफ़्ट साइड से शुरू हो गई, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से शुरू हो, इसके जो जो है ना जे ख़त्म हो रहा है वो इसके नीचे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। अब उस केस में आपके पास आ जाता है ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स की।
टेक्स्ट बॉक्स ये करता है बेसिकली, अगर मैं क्लिक करूँ वो आपको एक मल्टीपल तरीके का देता है। मैं सबसे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ, वो डब्बा बना कर दे देता है आपको। डब्बे को कहीं भी मूव के लेकर जाना है आप ले जाएं, सैर करके लेकर जाना है आप ले जाएं, वो हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रैब योर रीडर अटेंशन विद अ ग्रेट कोट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट और यूज दिस स्पेस टू एम्फसाइज अ की पॉइंट टू प्लेस दिस टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर ऑन द पेज, जस्ट ड्रैग इट। जो आपके पास से काम आसान हो जाता है। आप चाहें तो इसके अंदर मैं यहाँ चेंज लिखना चाहता हूँ, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स टॉम हु, टॉम में अपने नाम डाला, हु इज़ अ, अब यहाँ पर जैसी वर्ड लिखूंगा उसे नीचे आ जाना चाहिए, उधर लेफ्ट साइड पर नहीं जाना चाहिए, और आप देखेंगे नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स की फ़ायदा है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वही तरीके जिस तरह आप इमेजेस को और शेप्स को आपने चेंज कर सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं। कलर ब्लैक कर सकते हैं, डब्बे का कलर ब्लैक कर सकते हैं, उसको ऑरेंज करना है आप ऑरेंज कर सकते, चॉइस आपकी है। ठीक है, इसमें बस एक इशू है, याद रखें, ये डब्बा बन गया ना, अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कहीं भी क्लिक करूँ डब्बा मेंटेन रहेगा जो बॉर्डर लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर रिमूव हो, सिंपली क्लिक द बॉक्स। इसके अंदर आपके पास शेप आउटलाइन का बटन है। शेप आउटलाइन में आपके पास कलर चेंज करने का, वेट, स्केच, इस तरह की चीज़ें। इसके अंदर एक ऑप्शन है बिल्कुल सेंटर में, नो आउटलाइन। नो आउटलाइन पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे डब्बा गायब हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए वो आपको एक लाइट सी लाइन दिखा देगा, लेकिन कहीं भी मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे डब्बा गायब हो जाएगा। और यही तरीक़ेकार है अगर आप चाहें कि एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा है। फिर उसके बाद आपके पास ये भी चीज़ें हैं इसका, लेकिन आपसे इस वक्त कंसर्न नहीं है, वैसे आप इन पर खुद सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। सॉरी, उसके बाद आपके पास जो चीज़ है मैंने करानी है वो सिंबल्स हैं। सिंबल्स के लिए लेट मी ऐड समथिंग। आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, यू शुड हैव हर्ड अबाउट देम, KFC, मैकडोनल्ड एंड सच अदर डिफरेंट। अब नॉर्मली जो है इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता वर्ड्स को। ठीक है, आई कॉन्ट यूज़ दम, ये कॉपीराइटेड वर्ड्स हैं, इनको लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी KFC मैकडोनल्ड से लिखने के लिए। हम पाकिस्तान जो है, हम लोग कुछ होते हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो यही काम करते हैं, उठा लेते हैं, उनको परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी ये गलत बात है। तो कुछ केसेस में आपने डालने के लिए, शो करने के लिए कि दीज वर्ड्स आर कॉपीराइटेड, तो उसके अंदर आपको कॉपीराइट का सिंबल डालना होता है, जो कि एक सी होता है एक सर्कल के अंदर। उस सी को डालने के लिए आपके पास लिख सकते हैं इसके अंदर, आई थिंक ये तरीक़ेकार है ब्रैकेट में। ठीक है, नहीं मुझे याद नहीं इस वक्त, तो एक तरीक़ेकार इसका होता है की से लिखने का, मुझे इस वक्त याद नहीं है। आई थिंक यही था, नहीं, खैर आपके पास कॉपीराइट डालने का सिंपल दूसरा तरीका, सिंपली आप यहाँ पर सिंबल में जाएं, सिंबल में आपके पास एक सी बना हुआ होगा कॉपीराइट, ऐसे क्लिक करेंगे कॉपीराइट साइन डाल जाएगा। सेम केस में मैकडोनल्ड, यहाँ पर मैं सिंबल में जाता हूँ, कॉपीराइट का साइन है, कर सकता हूँ। अब सिंबल का मकसद सिंपल यही है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक सिंबल डालना है, आपके पास मल्टीपल जो है बाय फ्रीली अवेलेबल हैं, तो आपके पास कॉपीराइट का है, टिक है, आपके पास एरो है, सीजर्स है, ट्रेडमार्क है, म्यू है, लैम्डा है, उसका पाई है, उसके बाद यूरो है, पाउंड है, ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस, उसका रजिस्टर्ड साइन है, येन है, लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन्फिनिटी और अल्फ़ा। सिंबल आपके पास कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये वाहिद सिंबल नहीं, आपके पास और भी सिंबल हैं। अगर आपने देखना है तो आपके पास यहाँ मोर सिंबल लिखा हुआ है, इसे क्लिक कर दें, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। तो दिस विंडो रिप्रेजेंट कि आपके पास क्या कौन से अवेलेबल हैं। ये आपके पास उर्दू भी अवेलेबल है, अगर आपने ग्रीक्स लगाने ग्रीक लगा दें, डिफरेंट किस्म के आपके पास हैं, आप बहुत सारे सिंबल लगा सकते हैं। तो ये आपके पास सिंबल डालने का तरीक़ेकार है। अब क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं इक्वेशन पर अभी मैं नहीं जा रहा, वो मैं आपको एंड आखिरी लेक्चर में कराऊंगा, तो क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट्स है। तो उसके बाद मैं आता हूँ डिज़ाइन के ऊपर। अब आपका डिज़ाइन जो है ना, वो एज इट इज़ कुछ नहीं करता। इसके अंदर आपके पास एक पहला चीज़ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मकसद सिंपल यही है कि आपके पेज को ज़रा स्टाइल देना, तरीक़ेकार किस तरह लिखना है। ठीक है, अगर इसको मैं क्लिक करूँगा वो तरीक़ेकार चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का साइज़, लेंथ वगैरह, हेडिंग कहाँ प्लेस होगी। मैं आपके पास अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि जहाँ मैंने हेडिंग दी थी ये स्पेशल तरीक़ेकार से प्लेस हो गई है, और इसका जो टाइटल है वो भी ज़रा रंग बिरंगा सा हो गया। तो ये आपके पास सिंपली तरीक़ेकार है। ठीक है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है रहने देता हूँ, चॉइस में दिल चाह रहा है। तो अगर आप चाहते हैं थीम्स और भी देखना चाहते हैं तो आपके पास और भी कुछ थीम्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये ब्लैक में होता है, फिर आपका फैसेट है जिसमें कलर चेंज हो जाता है, टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो डिफरेंट तरीके के आपके पास ऑप्शन हैं, ये आप खुद इसको डिस्कवर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर लें। उसके बाद आपके पास दिस 3 थिंग्स हैं। पेज बैकग्राउंड, पहली चीज़ वाटर मार्क। वाटर मार्क जो बेसिकली मकसद ये होता है, आपके पास एक गोस्ट टेक्स्ट होता है जो बेसिकली ऑन द डायगनली आपके पेज के ऊपर ना पेस्ट होता है। नॉर्मली अगर आपने देखी हो फिल्म्स देखी हो, मूवीज़ देखी हो, आपके पास जो सीक्रेट एजेंसी वाली फिल्में होती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, उनके डायगनल लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो होता है कॉन्फिडेंशियल जो लिखा होता है वो उसे कहते हैं वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क प्लेस करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डायगनल होता है, कुछ लोग इसको स्ट्रेट भी लिखते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डायगनल होता है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, ठीक है, आप देखेंगे ये एक हर जगह प्लेस हो जाएगा, अगले पेज पे भी प्लेस हो जाएगा, इधर भी प्लेस हो जाएगा। नज़र आ रहा है लेकिन मौजूद है, आपके फिगर के ऊपर भी हल्का सा स्लाइड से मौजूद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वाटर मार्क हो गया। अभी तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम लिखाऊँ शो करने के लिए, मेरी डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर आपके पास ये तो है, इसके अंदर आपके पास एक कस्टम वाटर मार्क भी है। कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल जाएगी। तो कस्टम में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या तो आप कोई भी टेक्स्ट हटा दें या आप एक पिक्चर डाल दें। पिक्चर अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जहाँ पर आपके कंप्यूटर में हो। अब मैं टेक्स्ट डालता हूँ, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेरी यूनाइटेड स्टेट्स की रहे। कॉन्फ्रेंशियल की जगह मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ जुनेद। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट जो है कैलिब्री रहने देता हूँ, साइज़ जो है उसके बाद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। सेमी ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट को अगर टिक हुआ, इसका मतलब जो आपके पास जो रंग नज़र आ रहा है ना उसी रंग में होगा। अगर मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा तो बिल्कुल लाइट सा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायगनली रहने देता हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे पीछे जो है ना जुनेद का कलर लिखा आ गया। अगर मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करके अप्लाई करूँगा तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और कोई मकसद नहीं है। सेमी ट्रांसपेरेंट का आपको अभी इस वक्त कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप इमेज डालेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। आप इमेज खुद ड्राई डालकर देखने की कोशिश करना प्लीज़। इसके बाद मैं क्लोज़ करूँगा, आप देखेंगे हर पेज के ऊपर जो है ना ये जुनेद दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वन डज़ इट, वाटर मार्क। फिर पेज कलर बेसिकली एक रंग है, कलर का रंग चेंज करना, कोई पीछे बैकग्राउंड करना है, वाइट ही रहने दें बाई डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर पेज बॉर्डर है, बेसिकली आपके पास ये नज़र आ रहा है वाइट स्पेसिंग है। कुछ लोग होता है व्हेन यू आपने कभी अपने पुराने ज़माने लोकल जो पहले की एजुकेशन थी उसमें आप जब पेपर अटेंड करते थे तो कुछ लोग जो है ना मार्जिन ड्रॉ करते थे पेंसिल से ऑन द राइट साइड लेफ्ट साइड पूरे एक पेज के इर्द गिर्द शो करने, नीटनेस शो करने के लिए। तो यहाँ पर भी वो काम आप कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ प्लेस करने हैं। बॉक्स में मतलब पूरे इर्द के पेज के इर्द गिर्द प्लेस करना है। शेडो मतलब हल्का सा स्लाइड सा यहाँ पर राइट टॉप और राइट पे शो। पे 3D आपके पास ज़रा 3D इफेक्ट होगा, क्या आप प्रेफर करेंगे? लोग बॉक्स प्रेफर करते हैं। बॉक्स के बाद वो कह रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, मैं कहता हूँ यस। उसके बाद जो जो कलर है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन होनी, क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन है, या मैं कर लेता हूँ इसे डॉटेड लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह शो होगा। उसके बाद कलर क्या होगा, मैं कहता हूँ ब्लैक हो। उसकी विड्थ कितनी हो, मतलब कितनी उसकी क्या कहते हैं थिकनेस हो, मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करे इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो, बस काफ़ी है। ओके दबाऊँगा, ये देख रहे हैं ये मेरे पास एक पेज के इर्द गिर्द एक डॉक्यूमेंट शो हो गया। अब यहाँ से नज़र आता है कि इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और थोड़ी बहुत नीटनेस शो होती है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस आती है कि आप किस किस्म का डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही ख़त्म होता है। फिर मेरे पास आता है लेआउट। अब लेआउट के अंदर मेरे पास 3 सेक्शंस हैं, पैराग्राफ और अरेंज, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पास जो पेज सेटअप है वो मेन चीज़ है। पेज सेटअप के अंदर मार्जिनस होते हैं। मार्जिनस का मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास थोड़ा बहुत एरिया है ऑन द टॉप राइट, टॉप बॉटम, तो सॉरी टॉप राइट कह रहा हूँ, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। इसके अंदर आप देखें खाली स्पेस है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप थोड़ा सा कम कर दें तो आप सिंपली मार्जिनस में जाएं, तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं। अब मैं नैरो पर क्लिक करूँगा और इसके बाद जो टेक्स्ट है ना वो और दूर करीब हो जाएगा। अगर मैं सपोज मॉडरेट करता हूँ, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट लेवल हो जाएगा। अगर बिल्कुल मैं वाइड कर देता हूँ तो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल खाली स्पेस राइट लेफ़्ट नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी, टॉप पर कम होगी। ठीक है, तो ये आपको जो इमेज शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि ऐसे हो सकता है। तो नॉर्मल रहने दें, ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। एक चीज़ ये। दूसरा तरीका फिर उसके बाद है ओरिएंटेशन। आपके पास ओरिएंटेशन 2 किस्म की होती हैं, एक आपके पास पोर्ट्रेट मोड होता है और एक लैंडस्केप मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड जो है आपके सामने शो हो रहा है कि पेज आपके पास एक स्ट्रेट है।
ठीक है, कागज़ अगर कोई लें तो आपके पास एक स्ट्रेट होता है, और जो लंबाई होती है, जो लॉन्ग होता है, वो आपके पास ऊपर से नीचे होता है। लैंडस्केप में ये होता है कि आपका राइट टू लेफ़्ट जो है ना वो ज़्यादा लंबा होता है, आपके पास जो ऊपर नीचे होता है उसमें जो स्पेस होती है वो कम होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ ये टेक्स्ट है, ये मेरे पास पोर्ट्रेट मोड में है, इसको मैं क्लिक करके लैंडस्केप में करता हूँ। आप देख रहे हैं, ये जो है आपके राइट टू लेफ़्ट जो है ना ज़रा पेज फैल गया। ये मेरे पास इसका फ़ायदा है। अगर इसको आप टॉप कर लें, पोर्ट्रेट कर लें, तो ये पोर्ट्रेट में आ जाएगा। चॉइस आपकी इस मामले में। फिर साइज़ है। अब साइज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। साइज़ जो है ना, साइज़ आपके पास क्या है, ये है, इसका भी सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप लिख रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब प्रिंटिंग करते हैं उस वक्त टॉर्चर होता है। टॉर्चर से मेरा मुराद ये है कि सपोज़ यू वांट टू प्रिंट, आपने प्रिंट डॉक्यूमेंट करनी है, अपनी रिपोर्ट प्रिंट करनी है, उसके अंदर आपके पास जो प्रिंटिंग दुकान होती है वो A4 साइज़ के प्रिंट करता है। A4 साइज़ का पेज होता है। साइज़ जो A4 है या J4 या आपके पे A3 है, ये पेज का साइज़ रिप्रेजेंट करता है, कितनी लेंथ होगी पेज की। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होते हैं वो A4 यूज़ होते हैं प्रिंटिंग की दुकान में। आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर, उसके अंदर आपके पास जो साइज़ है वो लेटर सेट हो, उसमें नुकसान ये होगा, प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन आपके पास ये नज़र आ रही हैं इमेजेस, ये कुछ इमेजेस आपकी आगे पीछे हो जाएंगी और फिर एक इशू आ जाएगा। इमेज जो है मैंने ये ऊपर डाली थी, नीचे क्यों आ गई है? जो मैंने डब्बा बनाया था, ये डब्बा बनाया था, नीचे क्यों गया हुआ है? ये KFC मैकडॉनल्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये यहाँ क्यों आ गया है? तो ये इश्यूज़ आते हैं। तो हमेशा बी श्योर एवरी टाइम, अगर आपने प्रिंटिंग करानी है तो स्पेशली आप स्टूडेंट्स जो होते हैं, उसका नहीं होता है कि आप साइज़ पर क्लिक करें और उसके बाद ये A4 के बटन दबा दें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका जो पेज का जो सेटिंग है वो एक A4 साइज़ के बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये टेबल पहले नीचे था, आप ऊपर आ नीचे ऊपर चला गया है, इमेज भी आपके पास टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू है। तो हमेशा काम करने से पहले ट्राई टू सेट द पेज साइज़ टू A4, ताकि आपको ख्वारी ना होना पड़े, ख्वार ना होना पड़े। ठीक है, ये आपके पास तरीक़ेकार है। फिर कॉलम्स हैं, तो बेसिकली कॉलम्स आपके पास इतनी ज़रूरत नहीं होगी आपकी। सपोज़ ये आपके पास एक सिंगल कॉलम में है, ठीक है, एक सिंगल आपके पास लिखा जा रहा है एक कंटिन्यूशन में। कभी आप रिसर्च पेपर खोलें, आगे जाके शायद आपका मौका मिले रिसर्च पेपर्स खोलने का, तो उसके अंदर जो होता है कि वो आपका टेक्स्ट जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। मतलब अगर मैं कॉलम में जाऊँ और यहाँ पर मैं 2 सेलेक्ट करूँ, तो इस फॉर्म में होता है, वन साइड यहाँ से फिर एक यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर ये होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कार्टून प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। मतलब यहाँ से लेकर सेंटेंसेस आपको कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म होगा तो यहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली रिसर्च पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है लिखने का स्टाइल। लेकिन आपके पास जो ख़बरें होती हैं, ख़बरों में भी आपके पास कॉलम्स बने होते हैं, ये उसके लिए लिखने का तरीक़ेकार ये भी है। ठीक है, अगर ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इक्वल नहीं है, आप होम में जाएँ, आप इसको जस्टिफाई कर दें, ज़्यादा अच्छी लुक हो जाएगी। आप देखें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास तरीक़ेकार हैं कॉलम्स डालने के। ठीक है, उसके बाद ब्रेक्स, आपके पास पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट है और ये आपके पास इतनी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंडेंटेशंस की बात है। इंडेंटेशंस के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मैं टैब दबाता हूँ तो आगे हो जाता है। इंडेंटेशन यही है, लेफ़्ट साइड से कितनी इंडेंटेशन होगी। सपोज़ यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं कहीं क्लिक कर देता हूँ, वो उधर गया सैर करने। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो स्पेसिंग से मुराद कि आपके पास ये सेंटेंसेस हैं, ये सपोज़ ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग है, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इज़ 8 की जगह मैं इसको कर देता हूँ एवं तंग करने के लिए, शो करने के लिए 15 कर देता हूँ, एवं दिल चाह रहा है मेरा। देखा, स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई ना, एज़ कम्पेयर टू ये पहले थी, आप थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ये आपके पास स्पेसिंग का मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बिलो, मैं आपकी कोशिश करूँ हल करने के लिए। तो अगला लेक्चर जो होगा वो फाइनल लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हाउ टू ऐड इक्वेशंस, और उसके अंदर रेफरेंसेस किस तरह डलती हैं, रेफरेंसेस में क्या किया होता है। रेफरेंस में बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो मैंने आपको करा दिया था थोड़ा सा शुरू में, लेकिन मैं अगेन आई विल ट्राई टू डू इट अगेन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं आपसे अगली क्लास जो फाइनल क्लास होगी। थैंक यू और खुदा हाफिज़।